नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डर्बी शायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। नई सड़क चौराहे पर पानी की पाइपलाइन फटने से लोग हुए परेशान। और ट्रक चालक और खलासी से 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों द्वारा मारपीट का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। डर्बी शायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डर्बी शायर क्लब के तत्वाधान में सोमवार को अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्मी दुनिया की महान स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि पर पतरकुंडा त्रिमुहानी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शकील अहमद ने कहा कि आज के ही दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली थी। उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी जैसी और भी भाषाओं में गीत गाए। अपने गीतों से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, अफाक हैदर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का प्रथम पुण्यतिथि पुतरकुंडा के प्राचीन कुंड के तिरहे के पार मना रहे हैं। लता मंगेशकर जी आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 को बेस कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिया। इस फन की दुनिया को से रुखसत हो गई। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके गीत हैं। आज हमारे बीच में उनके गीतें हैं। अब बनारस से उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है और ये प्रधानमंत्री जी का भी संसदीय क्षेत्र है यह। और यहाँ पर आज हम प्रथम पुण्यतिथि पर आज ही के दिन लता मंगेशकर जी जो हमारे बीच से चली गई, लेकिन आज लता मंगेशकर जी 1962 में जब उन्होंने चीन से जंग हो रही थी, तो आए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं ज़रा याद करो कुर्बानी। आज भी वो गीत हम लोगों को कानों में गूंजती है। लता मंगेशकर जी के 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप लेके आई, तो पूरे भारत के अंदर एक क्रिकेट का जज्बात पैदा कर दिया। भारत विश्व विजेता है, गलियों में चर्चा है, भारत विश्व विजेता है। लता मंगेशकर जी की आज भी वो गीत जो है याद लोगों को आती है। और उन्होंने पूरी भारतीय क्रिकेट टीम से जाकर मिला भी। आज उनकी हम प्रथम पुण्यतिथि पिथरकुंडा के तिरहा पे दीपक जलाकर पुष्प जला के उनके चित्र पे माला चढ़ाया और सत उनको नमन किया। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी है। इस दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने तंज कसा। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने नासमझ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी धर्म को अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर रासुका की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि किसी मजहब धर्म के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में रहे तो न तो महिलाओं का अपमान समझे, न ही पिछड़ों का अपमान समझ आया। विवाद चल रहा था वगैरह, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर कायम है। क्या जो बातें कर रहे हैं, क्या हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, एक दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा, तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम के शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए।
5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। ये जो लड़ाई है, जो देश में हालात है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी पे बोलने की, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी कैसे कम हो इसके लिए इनके पास चिंतन नहीं है। देश में महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, देश समाज प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ शिक्षा हो। तो शिक्षा के सवाल पे जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो कानून बनाने की बात याद नहीं आती है। आज लाखों करोड़ रुपया अमीर जब बैंक से, आरबीआई से लोन ले रहा है, नहीं दे पा रहा तो उसके कर्जे माफ हो जाते हैं डिफाल्टर घोषित करके। तो जो किसान लोन लिया है नहीं दे पा रहा है, जो गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, ऐसे लोगों का लड़ाई क्यों नहीं लड़ते कि इनको भी डिफाल्टर घोषित करके इनके कर्जे माफ किए जाए। नई सड़क चौराहे पर पानी की पाइपलाइन फटने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के नई सड़क चौराहे पर पानी की लाइन फटने से कई दिनों से क्षेत्रीय लोगों और आने जाने वाले राहगीरों सहित व्यापारियों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए पूर्व पार्षद शाहिद अली का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर हजारों लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा है। शाहिद ने विरोध स्वरूप बह रहे पानी में लेटकर प्रदर्शन किया व शासन प्रशासन से शीघ्र इस समस्या के समाधान की मांग की, अन्यथा समस्या का निदान नहीं हुआ तो आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। इस समस्या से उन्होंने बताया कि पर्यटक सहित मरीज, स्कूली बच्चे परेशान हैं। हजारों लोगों के सामने पानी की समस्या आ गई है। विभाग द्वारा बार बार कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रीय व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं क्योंकि भीषण जाम लग जा रहा है। किस मांग को लेकर के आज यहाँ आप 31 तारीख की सवेरे से जल संस्थान द्वारा जो पीने के पानी की सप्लाई होती है उसकी पाइपलाइन नई सड़क चौराहे पे फटी है 31 जनवरी से। और कई बार कंप्लेन करने के बाद भी और 2 दिन शहर में मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी जल संस्थान के कर्मचारियों ने इसका लीकेज ठीक नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं, मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं और जल संस्थान के कर्मचारी, जल संस्थान के ठेकेदार काम नहीं करते, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 8 दिन से यहाँ पर नई सड़क चौराहा जो हार्ट ऑफ द सिटी वाराणसी है, वहाँ पर 8 दिन से ये पीने का सप्लाई का पानी बह रहा है। कितना नुकसान हो रहा है इससे आप समझ लीजिए कि 30,000 जनता को पानी नहीं मिल रहा है और 30,000 जनता को पीने के पानी का नुकसान हो रहा है। पानी भी बर्बाद हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। एम्बुलेंस वाले जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, सभी नमाज पढ़ने वाले दर्शनार्थी इसी पानी के अंदर से होके जाते हैं। व्यापार मतलब होता है। हाँ, व्यापार भी प्रभावित हो रहा पूरी तरीके से। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि जल संस्थान इसको तत्काल सही करे, नहीं करेगी तो फ्राइडे को, जुमे के दिन हम यहाँ पर आत्मदाह करेंगे। ट्रक चालक और खलासी से 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। डंगहरिया गांव में नेशनल हाईवे पर रविवार की भोर दूध लादे हुए ट्रक के
चालक और खलासी को 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों ने मारा पीटा। इसके बाद दोनों का मोबाइल छीन लिया। भुक्तभोगियों की सूचना के आधार पर मिर्जामुराद थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। कानपुर स्थित एक फैक्ट्री से दूध लेकर ट्रक चालक नंदलाल यादव और खलासी अवधेश वाराणसी के लिए आ रहे थे। चालक नंदलाल के अनुसार डंगरिया गांव स्थित एक इंटर कॉलेज के समीप 4 पहिया वाहन सवारों ने रोक लिया। इसके बाद चालक और खलासी को मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। खलासी और चालक ने जान बचाने के लिए शोर मचाना शुरू किया तो वाहन सवार मिर्जामुराद की ओर भाग निकले। इस संदर्भ में मिर्जामुराद थाना प्रभारी दीपक कुमार रानावत ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। बदमाशों को चिन्हित कर धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। संत रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संत रविदास जयंती पर हर साल निकलने वाली शोभा यात्रा रविवार की शाम मैदागिन से धूमधाम के साथ निकली। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की ओर से निकाली गई इस शोभा यात्रा के आगे पंजाब की बैंड पार्टी भक्ति संगीत के धुन बजाते और करतब दिखाते चल रही थी। हाथी घोड़े और बग्गी के साथ निकली शोभा यात्रा के आगे बैनर लिए ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के पदाधिकारी चल रहे थे। इसके साथ ही सैकड़ों संत अनुयायी नाचते झूमते मैदागिन से गुदौलिया की ओर बढ़े। शोभा यात्रा गुदौलिया के बाद जंगमबाड़ी, सोनारपुरा, शिवाला, गुरुधाम, दुर्गाकुंड, संकटमोचन, लंका, भगवानपुर होते हुए सीर गोवर्धनपुर पहुंची। वहां शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। सुरक्षा के लिहाज से शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पीएससी के जवान चल रहे थे। पुलिस अधिकारी भी जुलूस के साथ रहे। शोभा यात्रा में संत रविदास के जीवन और सामाजिक संदेश देने वाली झांकियां शामिल रहीं। गुरुजी आज ये किस तरह का शोभा यात्रा निकल रहा है? ये शोभा यात्रा जो है माघ पूर्णिमा पर गुरुदास जी की 610वीं जयंती के उपलक्ष्य में यात्रा निकल रही है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और इसी मैदानी चौक से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा। गुरुजी क्या संदेश देंगे इस शोभा एक संदेश देंगे कि जो है गुरु जी का एक शब्द है कि मन चंगा तो कठोर में गंगा, क्योंकि मन को पवित्र करो और मन को पवित्र जैसे ही करोगे वो परमात्मा से साक्षात्कार होगा। आपके अंदर की भक्ति भावना जाग जाएगी और आप जो है अपने जीवन को समझ पाओगे और गुरु जी की वो वाणी फिर सार्थक हो जाएगी, जिसमें गुरु जी कहते हैं प्राणी ते क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंचमसेरा, जल की भीत पवन का खंभा, रक्त बूझ का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर, पंछी बसे बिचारा। ये गुरुजी शोभा यात्रा कहाँ से उठाए, कहाँ पे जाके समाप्त होगी? ये गुरुदास जी महाराज के उपदेश स्थल मैदागिन से हो करके ये चौक और चौक से गुदौलिया और गुदौलिया से मदनपुरा और मदनपुरा से शिवाला होते हुए दुर्गाकुंड से होते हुए लंका से होते हुए गुरुदास मार्ग से होते हुए चित्तूपुर, भगवानपुर और फिर गुरुदास जी महाराज। गुरुजी प्रशासन की किस तरह का व्यवस्था है जन उसको देखते हुए? बहुत अच्छा व्यवस्था है। प्रशासन हर वर्ष बहुत ही सहयोग करता है। मैं अपने संतों की तरफ से जनता को और पूरे देश को और साथ साथ जिला के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। यानवापी से जुड़े हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट पंचम के प्रमोशन से पद रिक्त होने पर ट्रांसफर हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। ज्ञानवापी से जुड़े चर्चित अखिलेश ओवैसी के हेट स्पीच मामले में सुनवाई होने के बाद 14 फरवरी को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज करने को लेकर फैसला आना था, लेकिन उसके पहले एमपी एमएलए कोर्ट पंचम उज्जवल उपाध्याय के प्रमोशन हो जाने के कारण कोर्ट रिक्त हो गया, जिसके वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। जी, ऐसा हुआ था कि 23 मई 2022 को हमने एक हेट स्पीचिंग के खिलाफ जो माननीय सांसद महोदय अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाइयों ने हेट स्पीचिंग किया था, बाबा विश्वनाथ को फुहारा करके संबोधित किया था और तरह तरह के अन्य दिव्यताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। और माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा था कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं रंग पोत दो, कहीं झंडा लगा दो, पेड़ नीचे लगा दो, कहीं लगा दो, वहाँ मंदिर बन जाता है। इस तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतावलंबियों को बहुत हेट हुआ, बहुत कष्ट हुआ इस सब चीज़ों से। तो उसके खिलाफ हमने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जो सुनवाई के योग्य माना गया और उस पर
चौक थाने से रिपोर्ट आहूत की गई। उस चौक थाने की रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, ऐसा ऐसा कांड हुआ है और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है, तो उस पर 14 फरवरी 2023 को फैसला आना था। उसके पूर्व ही कोर्ट का अचानक प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया और वो कोर्ट जो है ACGM फर्स्ट में बदल गई। पीठासन अधिकारी महोदय माननीय उज्ज्वल उपाध्याय जी का प्रमोशन हो गया, ACGM फर्स्ट हो गया। अब कोर्ट वैकेंट हो जाने के नाते मामला सुनवाई स्थगित हो गई। उसके लिए कानूनी प्रावधान है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र, जिसको कहा जाता है ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र, वो आज की तारीख में दाखिल हुआ है, जिस पे रिपोर्ट आहूत की गई है और 9 फरवरी को उस पर ट्रांसफ़र के लिए पर सुनवाई होगी। किस कोर्ट में सुनवाई होगी ना? CGM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी। बेनियाबाग स्मार्ट सिटी गार्डन में रिलैक्स एंड रिफ्रेश प्लेस का उद्घाटन किया गया। बेनियाबाग पार्क में बने स्मार्ट सिटी गार्डन में लोगों की सुविधा हेतु रिलैक्स एंड रिफ्रेश प्लेस का उद्घाटन किया गया। यहाँ कई मशीनें लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बॉडी मसाज देकर राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसका शुल्क मात्र 50 रुपए रखा गया है। इस दौरान डायरेक्टर संतोष कुमार निगम ने बताया कि लोगों की सुविधा हेतु रिलैक्स एंड रिफ्रेश सेंटर को खोला गया है। व्यस्ततम और भागते दौड़ते जीवन में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से यहाँ कई मशीनें लगाई गई हैं, जिससे शरीर को काफी आराम पहुंचेगा। संतोष जी, क्या नया इस बार स्मार्ट सिटी में लेकर के आए हैं जो लोगों को आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं? जैसा कि आपको पता है कि कंजेस्टेड जगह पे मोदी जी ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया काशी वासियों को राजनाथ पार्क में, और उसी में भागम भाग जिंदगी में लोग बाइक चलाते हैं, बैक पेन होता है, बॉडी ये होता है, स्पाइन होता है, सर्वाइकल होता है। इसके लिए जो है एक मसाज का थेरेपी के लिए राजनाथ पार्क में हमारी एजेंसी ने ये थेरेपी के लिए एक मसाज का लगाया है, बॉडी थेरेपी के लिए मशीन। कितना लाभकारी है शरीर के लिए? ये आपको ही पता चल जाएगा, आप देखेंगे गूगल पे कि ये थेरेपी कितना लाभकारी है। कोई मैनुअल है, नेचुरल है, ना कि कोई दवाखाना है। इस पे रहेंगे पूरे दिन भर, जैसे भागम भाग जिंदगी होती है, इससे लोगों को पूरा आराम मिलेगा। 10 मिनट अगर ये थेरेपी ले लेते हैं, पूरे बॉडी लगेगा फ्रेश, माइंड से सुबह उठे रिफ्रेशिंग हो जाएगी। कितना खर्च आता है इसमें? कुछ नहीं, मिनिमम चार्ज जो लग रहा है वो मिनिमम 50 रुपया लेते हैं हम लोग। 50 रुपया में करवाते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा। अभी तो 2 घंटा पहले ओपनिंग करवाया है हमने, और ये बहुत अच्छा रिस्पांस आप आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे गार्डन में पूरी तरह से फूल है। नया चीज़ लेके आया, और वो खास करके स्मार्ट सिटी में निगम भैया के साथ में जुड़े हम लोग। और ये पार्क में लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, जैसे काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए, बहुत दूर से लोग थके मदे आए, तो उनको रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने ये सुविधा दिया है। और मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखा है, यानी ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा चार्ज है और बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। यही मॉल में या बड़े बड़े जगहों पे जाएंगे आप, तो ये आपको कम से कम 250-300 रुपया 10 मिनट का देना पड़ेगा, 5 मिनट का देना पड़ेगा। बट यहाँ हमने 50 रुपीज़ में 6 मिनट दिया है और 80 रुपीज़ में 12 मिनट्स दिया है, यानी एकदम नॉर्मल। उतना से ही लोगों को आराम मिल जाएगा। बहुत आराम मिलेगा सर, आप भी कर सकते हैं, आपको भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। और मैं जब 2 घंटा हुआ, 2 घंटे से जब ओपनिंग हुई है, यानी मतलब यहाँ पे मशीन 1 मिनट भी बंद नहीं है। लेडीज दोनों के लिए है, लेडीज जेंट्स बच्चे सबके लिए है। और ये थेरेपी इतना बढ़िया है कि अभी क्या बोलूँ आपको, पूरे बनारस में अभी नहीं है। यहाँ पे हमने पूरे बनारस में मॉल में सब जगह देखा, बट यहाँ पे नहीं है। तो हमारा एक यहाँ पे आ गया है। अभी और भी जगह पे भैया के साथ जुड़े हैं, तो और जगह पे देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities.
better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा क्षेत्र में नमो चाय नगरी बनारसिया का उद्घाटन किया गया। सिगरा क्षेत्र में नमो चाय नगरी बनारसिया का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह उपस्थित रहीं। नमो चाय नगरी बनारसिया स्टॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सविता सिंह ने बताया कि काशी वासियों और यहां आने वाले पर्यटकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इसका उद्घाटन किया जा रहा है। यहां विभिन्न फ्लेवर में एक से बढ़कर एक चाय का लुत्फ लोग ले सकते हैं। उन्होंने सभी से यहां आकर चाय का स्वाद चखने की अपील की। सविता जी, आज उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगी? आज नमो नगरी चाय का बनारसिया का उद्घाटन हुआ है। ये अरियंत कॉम्प्लेक्स के बगल में है, सिगरा पर। मैं सारे काशी वासियों को, देशवासियों को एक बार यही शुभ संदेश देना चाहती हूँ। ये चाय का फ्लेवर हम लोग टेस्ट भी किए हैं। ऐसा चाय तो अभी तक हम लोग नहीं पिए थे। चाय का फ्लेवर ही नहीं समझ में आया कौन सा फ्लेवर है। टेस्ट बहुत अच्छा है। तो एक बार काशी वासियों से अनुरोध करती हूँ कि एक बार जरूर इनका चाय टेस्ट करें। अच्छा लगेगा तो दोबारा आएंगे। एक बार हमारे नमो चाय नगरी बनारसिया में आके हमारे चाय का फ्लेवर जरूर टेस्ट करें। अगर अच्छा लगेगा तो आप दोबारा विजिट कीजिएगा। क्या खास है इस चाय में? एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जो भी फ्लेवर्स हैं चाय के, टोटली थर्मल बेस पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल पाउडर बेस में कोई भी केमिकल बेस नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो बाद में वो बॉडी में इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो टोटली फ्लेवर है, जिंपी कंपनी की टी है, ये देखा जा सकते हैं कि अब साथ टोटली जो है नेचुरल फ्लेवर पे मैं काम कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने सम्मानित ग्राहकों को? अपने सम्मानित ग्राहकों को यही कहना चाहेंगे, एक बार हमारे यहाँ नमो चाय नगरी बनारसिया में आके हमारे चाय का टेस्ट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे प्रमोट करें। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा स्वागत सम्मान समारोह आयोजित हुआ। लेढ़ूपुर स्थित एक निजी लॉन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि वर्तमान में जो रामचरितमानस की चौपाई पर राजनीति किया जा रहा है वो काफी दुखद है। इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम थे, तो ये विवाद कोई नया नहीं है। मानसिक रूप से बीमार लोगों के द्वारा ये प्रोपेगेंडा रचा गया है। हम किसी भी विवाद पर नहीं जाएंगे। वैसे ही क्षत्रिय धर्म के लोगों पर संकट आया हुआ है। महाराज सुहेलदेव क्षत्रिय राजा थे। उनको षड्यंत्र के तहत राजभर समाज के चंद लोग राजभर राजा साबित करने में लगे हुए हैं। रामायण चौपाई के विवाद पर आरएसएस के लोगों को फ्रंट पर आकर विरोध करना चाहिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के घर बुलडोजर चलाना चाहिए। बात अगर करें अभी रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर, देश में राजनीति चरम पर हो रही है। क्या कहेंगे रामचरितमानस पर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस तरह से प्रतियां जलाई जा रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, हमेशा धर्म पे आवाज तो उठता ही रहा है। इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था कि क्या भगवान राम थे, क्या भगवान राम के वंशज हैं। अब वहां से बात ग्रंथों पे आ गई। इस चौपाई की बात हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि भारत के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, जो भी जिस धर्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणी दी है, बड़े बड़े विद्वानों ने दिया है।
और बता दिया है कि भगवान राम और समुद्र के बीच में जो मंथन हुआ था उसके बीच की चौपाई है, किसी जाति किसी विशेष स्थान को लेकर के इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मानसिक बीमारी के कुछ लोग हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आए दिन उटपटांग बयान देते थे, कभी गणेश जी पे बयान दिया, कभी किसी पे बयान दिया, अब भी इस तरह के बयान दिया है। ये सारे के सारे बयान राजनीतिक बयान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस दुनिया से जब जाए, जब उनका समय हो, जब दुनिया से जाए, तो अपने परिवार के लिए एक सर्टिफिकेट, एक जो है स्टाम्प पेपर पर लिखवा दें कि जब भी जाए तो पीछे से जो उनके कंधे पर जैसे राम नाम सत्य बोला जाता है, इस राम नाम सत्य का भी उच्चारण न करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना की अगर बात करें तो इन सब के बीच किस तरह से आप लोग रामायण को लेकर के क्या करेंगे? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना का स्पष्ट बयान यह है कि हम फालतू के मुद्दों पे नहीं जाएंगे। हमें अपने छत्रत्व को बचाना, अपने समाज को बचाना। हमारे समाज के खिलाफ ऐसे ही सरकार इतना सारा अत्याचार कर रही है, कुछ टीएट ला रही है, रिजर्वेशन का मुद्दा ला रही है, ईडब्ल्यूएस जैसा महापाप कर रही है, वैसे इतिहास चोरी कर रही है। वैसे हमारे पास बहुत सारे काम है। इस काम पे जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उनको फ्रंट पे आकर के आंदोलन करना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का घेराव करना चाहिए। और बाबा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री मानता हूँ, उनके घर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। जब आपका ग्रंथ ही ग्रंथ को झूठा बता रहा है, जब ग्रंथ को ही बता रहा है, षड्यंत्र बता रहा है, ऐसे लोग अभी तक सुरक्षित है, तो ये सरकार की विफलता है। सोहेल देव महाराज को लेकर के टिप्पणियां और यहाँ तक कि उनका अभिलेख भी जो गायब कर दिया गया, राजभर समाज लगातार उसको लेकर राजनीति कर रहा है और उनका बयान भी था कि संसद के अंदर राजनाथ सिंह ने इसको प्रोटेक्ट किया था। क्या कहेंगे आप? ये जान लीजिए कि जो राजभर समाज है या पासी समाज है, ये पूरा राजभर समाज नहीं कर रहा है। राजभर समाज में 2-3 नेता हैं, इसी तरह से पासी समाज में 2-3 नेता हैं। पूरे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता कि पूरा समाज, उस समाज के बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं जो खुद बताते हैं कि सोहेल देव बैस छत्री थे, छत्री हैं, छत्री रहेंगे। आर्य महिला पीजी कॉलेज में एनएसएस द्वारा आयोजित विशेष शिविर का समापन किया गया। आर्य महिला पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन सत्र मनाया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हिंदी विभाग की प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन द्वारा स्वयं सेविकाओं को सेवा में अधिकतम योगदान देने के लिए प्रेरित किया। स्वयं सेविकाओं ने नुक्कड़ नाटक एवं लोक नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। 7 दिवसीय शिविर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक इकाई से 2 स्वयं सेविकाओं को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित ने 7 दिवसीय विशेष शिविर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गरिमा गुप्ता, डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, डॉक्टर पूनम जायसवाल, डॉक्टर अनीता सिंह ने किया। कार्यक्रम में लगभग 250 स्वयं सेविकाओं की उपस्थिति रही। हमारे यहाँ 30 जनवरी से 6 फरवरी के लिए 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन 30 जनवरी को किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम किए। जैसे एक दिन हमने किया था सड़क सुरक्षा के ऊपर जागरूकता फैलाई, जिसके अंतर्गत एसीपी विकास श्रीवास्तव जी रहे। मेडिकल हेल्थ चेकअप भी हम लोगों ने किया था और गंगा घाट स्वच्छता पर भी हमने कार्यक्रम किया। गंगा घाट पे बच्चों ने हमारे नुक्कड़ नाटक किया था और गंगा स्वच्छता किया था। और आज इस कार्यक्रम का 7वां और अंतिम दिन है। आज हम कह सकते हैं कि समापन दिवस है इस कार्यक्रम का, जिसमें कि जो स्वयं सेविकाएँ हैं उनके बीच में नुक्कड़ नाटक एवं लोक नृत्य का एक प्रतिस्पर्धा भी रखी गई है, जिसमें जो विजयी होंगे उन्हें हम प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ इन 7 दिवस के अंतर्गत जिन स्वयं सेविकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनका सम्मान भी किया जाएगा। चौबेपुर डुबकियां बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को अज्ञात द्वारा तोड़कर शत विक्षत कर दिया गया। चौबेपुर नरपतपुर डुबकियां बाजार में स्थित पुराने हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को बीती रात अज्ञात लोगों ने तोड़कर शत विक्षत कर दिया। सुबह जब पुजारी मंदिर पर पहुंचे तो देखकर हतप्रभ रह गए। लोगों को जब सूचना मिली तो लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी रही। ग्रामीणों ने नरपतपुर नारायणपुर राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं मौके पर चौबेपुर पुलिस फोर्स तैनात रही। पुराने जो हनुमान जी के सेवक हैं उनसे हम पूछते हैं। आप बताइए अपना नाम। जय सिंह यादव। जय सिंह यादव। आप कितने दिन से पूजा करते हैं? हम यहाँ से करीब
पूजा करते हैं 25 सालों से। ये मूर्ति जो छत बिछत भई है, कब देखा गया पहली बार? पहली बार हमसे पहले हमारे दादाजी हैं गांव के, पहले वो देखे, उसके बाद हमसे कहे तो हम इस जगह आए यहाँ पर। अच्छा, क्या इसके पहले भी घटना कभी घटी है? हाँ, यहाँ पर घटना घटी थी और मूर्ति फोड़ दी गई थी। हनुमान शंकर जी की थी मूर्ति, फोड़ी गई थी मूर्ति। उनकी आग भी एक बार निकाली गई थी, हनुमान जी की आग निकाली गई थी उसके पहले। अच्छा। ये तीसरी बार है ये तीसरी घटना है छत बिछत। अच्छा, तब क्या चाहते हैं जय सिंह जी, आप बताइए। हमें चाहते हैं यहाँ पर मूर्ति का कोई अच्छी सी मूर्ति आए और उसकी देखभाल किया जाए, जो ये किया है उसको पहले पकड़ा जाए। सड़क चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने जिला मुख्यालय सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए व्यापारियों ने कहा कि शहर को चौड़ीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस चौड़ीकरण में न जाने कितने लोगों को तबाह किया जाएगा, जिसको लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग की है कि इसको रोका जाए। जी, हम लोग ये लगातार जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर आज हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में आज पूरी महिला मंडल और जेंट्स जो हमारे जितने भी शाखाओं के अध्यक्ष महामंत्री हैं, सारे लोग जिला अधिकारी महोदय से मिले हैं और उनको अपनी बातों को हम लोग रखे हैं कि जिस तरीके से मतलब व्यापारियों का चौड़ीकरण को लेके कभी उत्पीड़न, कभी G20 को लेके उत्पीड़न, तो G20 का मतलब क्या है हम लोग समझ ये नहीं पा रहे हैं कि G20 के नाम पर तो क्या सिर्फ विदेशी यात्री जो आ रहे हैं उनको सुंदरीकरण दिखाने के लिए पूरे व्यापारियों को, पूरे भारत के व्यापारियों को उजाड़ दिया जाए विदेशों को दिखाने के लिए? ऐसा तो नहीं होता है। G20 का मतलब ये है कि हम लोग भी अपने व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप स्वच्छता से अपनी दुकान के आगे रहिए, डस्टबिन रखिए दुकान के आगे, उसको सुंदरीकरण से रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उजाड़ दीजिए। यहाँ तो अधिकारी आते हैं अतिक्रमण के, उठा के सामान लेके चले जाएंगे लोगों को अतिक्रमण के नाम पे डंडा दिखाएंगे। तो कहाँ मतलब किस कानून में, किस लॉ में लिखा है कि आप किसी को मार के या किसी का उत्पीड़न करके सुंदरीकरण करिए? तो हम लोग की यही मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि इस तरीके से जो महिलाओं के संग अभद्रता लगातार बढ़ती जा रही है अतिक्रमण विभाग के द्वारा, उस पर रोक लगाया जाए। अन्यथा हम सब महिला मंडल की पूरी टीम और हमारे वाराणसी व्यापार मंडल के सर के नेतृत्व में जितनी शाखाएं चलती हैं सब लोग आने वाले समय में सड़कों पर क्या मिला है? आश्वासन यही मिला है कि वो लोग बोले हैं कि मतलब कुछ जो महामंत्री अध्यक्ष हैं उन लोग के संग मिलके एक नियम जो बताएंगे, वो नियम हम लोग भी अपने व्यापारियों को बताएंगे, लेकिन उत्पीड़न नहीं सहेंगे। हम लोग भी अपनी बातों को रखेंगे। क्या रणनीति होगी अगर बात नहीं रखी जाएगी तो सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। एबीवीपी बीएचओ इकाई द्वारा अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के संदर्भ में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा गुवाहाटी से प्रारंभ हुई। इस यात्रा में 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये यात्रा 1 फरवरी को गुवाहाटी से प्रारंभ हुई थी। गौरतलब है कि पूरी यात्रा को 64 स्थानों से होकर जाना है। इस यात्रा को 16 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह 16 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से बने हैं। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसी प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों के युवा प्रतिनिधि इसी वर्ष में सील यात्रा के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करते हैं, जिसमें से 30 प्रतिनिधि इस वर्ष काशी आए हैं। इस तरह कार्यक्रम आया ये कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद ने 1962 के चीन के युद्ध के बाद जो परिस्थिति हमारे भारतवर्ष के अंदर उत्पन्न हुई कि पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से अलग रूप में बंटने लगा था, कहीं ना कहीं एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने 1966 में ही SEIL स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटर स्टेट लिविंग यानी कि अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन ऐसा करके एक अपना आयाम शुरू किया। उसी आयाम के माध्यम से विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष
पूर्वोत्तर भारत से शेष भारतवर्ष में और शेष भारतवर्ष से पूर्वोत्तर भारत में जाने का एक ट्रेडिशन विद्यार्थी परिषद में लंबे समय से चलते आ रहा है। उसी पूरे ट्रेडिशन के साथ में अपने 7 सिस्टर्स से 7 राज्यों से अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग संस्थानों से इस समय काशी में परसों दिन से आए हुए हैं। उन विद्यार्थियों का एक काशी के अध्यात्म का दर्शन हो और काशी में कैसी एकेडमिक गतिविधियां चलती हैं उनके बारे में भी जानकारी, और आखिर काशी को प्राचीनतम शहर क्यों कहते हैं, विद्वानों की नगरी क्यों कहते हैं, यहाँ से इतने ज़्यादा लोगों ने पद्म विभूषण भी प्राप्त किए, एक बनारस घराना, ऐसे सांस्कृतिक विषयों के बारे में एक जानकारी प्राप्त हो, इस संदर्भ में ये यात्रा काशी में हो रही है। इस यात्रा में आज के दिन हम जो ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के दिन हम उनका अभिनंदन करेंगे और उस कार्यक्रम में ये अपनी भावनाएं, चूँकि एक बात आपको बता दूं कि विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम के अंदर इन्हें किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं रुकाया जाता, बल्कि इस काशी के अंदर रहने वाले परिवारों के बीच में रहना होता है, ताकि एक उस परिवार से आकर इस परिवार के बीच रहने से एक एकात्मता का जुड़ाव हो, और इसे विद्यार्थी परिषद ने भारत एकात्मता यात्रा भी नाम दिया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से इस साल टोटल 460 लोग आए हैं, और हम यहाँ जो हम लोग का ग्रुप 8 नंबर है, ये ग्रुप 8 हम लोग का जो ग्रुप का जो नंबर है, नाम जो है मकबूल जामोजी है। तो इस बार हम लोग 16 ग्रुप में आया है। तो हम लोग इस बार टोटल हम लोग का विद्यार्थी परिषद का जो 75 ईयर्स होने जा रहा है, इस बार इसलिए हम लोग 7 स्टेट से मोर देन 460 लोग आया है, और हम लोग का टीम में 29 लोग हैं, 18 बॉयज़ और 11 गर्ल्स है। तो हम लोग आज बनारसी में आया है, और काशी में हम लोग को यहाँ पे जो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है, लोगों से मिलके, और अपना डेलीगेट्स जो 7 स्टेट से जो आया है, नागालैंड, मिजोरम, जो कभी आया नहीं है, जो हिंदी भी जो नहीं बोल सकता है, ऐसा लोग भी है जो यहाँ आके हिंदी सीख रहा है। तो सभी को अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला कर्म में अच्छा ही होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता है। थैंक यू। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ऐसा अच्छा हो, और आप लोग को मैं प्रेस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन संस्कारशाला की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डिवाइन संस्कारशाला की अध्यक्षा लता अग्रवाल ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर विविध आयोजन किए गए हैं, जो कि आगामी 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 फरवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत विशेष रूप से झांकी, रैली, ज्ञान योग, संगीत संध्या इत्यादि विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या है, कब और क्या करने जा रही हैं? हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व, हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, जहाँ में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को 4 दिन में करना चाह रहे हैं। तो 16, 17, 18, 19 4 दिन में हम लोग अलग अलग प्रोग्राम रखेंगे। तो कैसे शुरू करेंगी, क्या क्या है कार्यक्रम? कार्यक्रम में सबसे पहले तो ज्ञान योग है, उसके बाद भव्य झांकी लगाएंगे हम लोग। जो यहाँ डिवाइन संस्कारशाला में जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को देवी देवता बना करके उनकी झांकी बनाएंगे, रैली भी निकलेगी, और भोग प्रसाद भी रहेगा, संगीत संध्या भी रहेगी। 4 दिन के अंतर्गत चित्र प्रदर्शनी भी रहेगी, ज्ञानियों की सबको शिक्षा भी दी जाएगी, बहुत वैरायटी प्रोग्राम। ये कौन से बच्चे हैं जो आपकी संस्था से जुड़े हैं, क्या इनको मतलब लाभ है यहाँ से? हम लोग के पास आसपास की बस्तियों के कई बच्चे आते हैं, और उनके परिवार वाले भी आते हैं जी। जिनके जीवन में हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, उनको मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, ज्ञान योग सिखा रहे हैं, और स्कूल के बाद की जो कोचिंग की पढ़ाई होती है वो भी कराते हैं, और अदर एक्टिविटीज़ जैसे जो इन 4 दिन के कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो शिवरात्रि में आप करती हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संस्था से जुड़े, समाज सेवा से जुड़े। जो लोग समाज सेवा करते हैं उनको बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है, या उनकी चीज़ें बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम लोगों का मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग समाज से इतना कुछ लेते हैं, तो हमें समाज को रिटर्न तो करना ही चाहिए, लेकिन ये अवेयरनेस लोगों में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन अगर और अवेयरनेस बढ़े तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आनंद विजय सिंह ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई आरोप लगाए।
रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज उदय प्रताप कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आनंद विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। गेस्ट हाउस कांड के चश्मदीद रहे आनंद विजय ने कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के कपड़े फाड़े गए थे, उस दिन समाजवाद कहाँ गया था? उस दिन क्या बहन मायावती एक शूद्र नहीं थी? आनंद विजय ने रामचरितमानस का व्याख्यान भी किया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई आरोप लगाए। लगातार हम लोग टीवी पर और पेपरों के माध्यम से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रामचरितमानस पर जो महाकवि तुलसीदास जी के जो कविता है, जो उस पर बहस चल रही है, उस पर राजनीति चल रही है और प्रतिदिन इस पर डिबेट हो रहा है हर टीवी चैनलों में। तो उस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, उन्होंने 5 शब्दों का प्रयोग किया है। ढोल को हटा दिया जाए तो शूद्र, पशु, नारी ये सब जीवात्माएं हैं, लेकिन उन्होंने ढोल शब्द का प्रयोग क्यों किया? प्रश्न ये उठता है। ढोलक इस बात का सूचक है कि एक समानता और संवेदनशीलता का, अति संवेदनशीलता का सूचक ढोलक है। कि ढोलक शब्द का यदि उन्होंने प्रयोग नहीं किया होता तो निश्चित रूप से ये हम मान सकते थे कि उन्होंने गलत ये काव्य का वो किया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब ढोलक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया तो ढोलक यदि उसके ज़्यादा कस दिया जाए, समानता का किस तरह से प्रयोग हुआ है कि यदि ज़्यादा कस दिया जाए और बजाने पर वो फट जाएगा और ज़्यादा ढील छोड़ दिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह तो भी बजाने पर फट जाएगा। दोनों परिस्थितियों में उन्होंने समानता का सूचक के रूप में ढोलक शब्द का प्रयोग किया है। और ये एक ऐसी सोची समझी राजनीति की जा रही है जिसमें कि हिंदुओं को एक होने से ये रोका जा सके। एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में ये चल रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डर्बीशायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। नई सड़क चौराहे पर पानी की पाइपलाइन फटने से लोग हुए परेशान। और ट्रक चालक और खलासी से 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों द्वारा मारपीट का मामला आया सामने। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।